Hello, dear students. I am Anju, your EVS teacher, and welcome to the digital classes of Fun and Learn. Today in this session, we will have our lesson number 4, named The Story of Amrita. So start करें. We ready? Open the page number 31. जैसे कि आपको पता है, यह एक अमृता एक लड़की है, उस पे ये सच्ची घटना पे ये स्टोरी है. तो आप ध्यान से सुनिए स्टोरी, तो आपको भी अच्छा लगेगा. ओके. दिस इज ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम long ago, almost 300 years ago, in a village. In a village called Khejari, lived in Amrita. Khejari village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the name. यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी. और हाँ, यह किस्सा सच्चा है. अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी. जानते हो उस गांव का नाम खेजरली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे. तो आपको वो पेड़ देखनी है. अभी मैं वो पिक्चर आपको दिखाती हूँ. शायद आपने कभी देखा होगा, पर अभी और एक बार देख लीजिए. तो ये देखिए वो पेड़ है. काफ़ी गौर से देखिएगा, आपको तो पता चलेगा. ये राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसलिए वहाँ पर ये बिना पानी का भी उग जाता है. बट आप इधर अगर पालनपुर हाईवे से आप राजस्थान जा रहे होंगे तो ये आपको रास्ते में भी पेड़ दिखाई देगा. सो आप कभी जाओ तो ध्यान देना. ओके. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. The people of this village took great care of the plants, trees and animals, goats, deer and peacocks. The people of the village remembered what their elders used to tell them. They used to say, तो यहाँ पे देखिए, गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे. गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे. गांव वालों को बड़े लोगों की कई बातें आज भी याद थी. उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं. पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं. ओके. ये फर्स्ट पेज में था. अब नेक्स्ट पेज, टर्न द नेक्स्ट पेज. अब पेज नंबर 32 में देखिए, ये है अमृता. ये क्या कर रही है? अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है. तो यहाँ पे देखते हैं क्या कौन सी गेम खेल रही है ये. अमृता would gets up early every morning and greet her friends. The tree She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and to the tree. Friends, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also. तो यहाँ अमृता क्या कर रही है? अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ से खुशी से मिलती थी. अमृता के लिए रोज उसमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था. वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती कि दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो. फिर यहाँ पे क्या है? तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद.
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम अपनी शक्ति मुझे भी दे दो। ओके, देखिए अमृता क्या ट्री से कह रही है। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या है, लाइक अमृता द अदर्स चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। यहाँ पे क्या है, अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ से दोस्ती थी, वे घंटों पेड़ की छाया में खेलते थे। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए एक्सरसाइज है नीचे लाइन में, इज देयर ए प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्री हैव बीन प्लांटेड। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, वे वहाँ क्यों लगाया गया है। तो वहाँ पे प्लांट क्यों लगाया गया है ये आपको बताना है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हैव यू सीन एनीवन टॉकिंग केयर ऑफ द ट्रीज हु डज दिस। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है, और अगर देखा है तो किसको देखा है। ओके, अगर आपके आसपास कोई ट्री लगी हुई हो तो आपने कभी देखा है वहाँ पे कौन उसकी केयर करता है, और केयर करते हुए देखा है तो किसको देखा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन फ्रूट ऑफ एनी ऑफ द ट्री हु इट्स देयर फ्रूट्स। इसका मतलब है क्या उनमें से किसी पेड़ पे फल लगते हैं, जो आपने पेड़ देखे ट्री देखे हैं उसमें क्या आपने फल लगते देखा है। अगर देखा है तो उन्हें कौन खाता है वो आपको बताना है कि उस फ्रूट को कौन खाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललिता फील दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स growing near her school will have not been planted. Have anyone? Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? अब यहाँ पे क्या कह रही है ललिता, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाया नहीं। तो क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों। ओके, अगर आपने ऐसा देखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। अब यहाँ पे है, तुम्हें यह क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं। आपने कभी देखा होगा बिना प्लांट को लगाए भी वो निकल आते हैं, तो आपने कभी सोचा है वो अपने आप क्यों निकल आते हैं। तो ये आपको घर के आसपास अगर कोई प्लांट्स हो तो उसको आपको देखना है और सोचना है आखिर वो अपने से निकल कैसे गए बिना लगाए हुए। आपको समझ में आएगा तो आप लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, तो पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं, फिर अभी हम पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक आप क्या करिए, एक सुंदर सा ट्री बनाइए अपने नोटबुक में और उसको अच्छे से कलर कीजिए, और जो जो वर्ड्स आपको टफ लग रही है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, और आपको अपने नोटबुक में उसको लिखना है और डिक्शनरी से उसकी मीनिंग को ढूंढकर अपने नोटबुक में आज की डेट लगा के आप लिख दीजिएगा। ओके, तभी हम पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक आप ये होमवर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।